किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक लड़की की। लड़की जिसकी उम्र मात्र 25 साल है, जहां पे सभी लोग खेती को छोड़कर भाग रहे हैं। यह लड़की जिसने इंजीनियरिंग की हुई थी, जिसके पास ऑप्शन था कि वो आईटी सेक्टर के अंदर जॉब कर सकती थी, लेकिन इस लड़की ने चुना खेती को। खेती के अंदर वर्मी कंपोस्टिंग को। वर्मी कंपोस्टिंग से यह लड़की एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है। उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर किसान भाई भी वर्मी कंपोस्ट को कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं पायल जी से। नमस्कार मैम। नमस्ते रॉबिन जी। मैम, जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, उन्हें अपने बारे में परिचय दे दीजिए मैम एक बार। मेरा नाम पायल है और आज आप लोग आए हैं मेरठ गढ़ रोड दतावली गांव में। यहाँ पर हमारी वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है। मेरी वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट का नाम है ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स। मैम, ये बताइए कि एग्जैक्टली जैसे ये जो केचुआ खाद या ग्रीन अर्थ जो आपकी ये है ऑर्गेनाइजेशन, ये कब से शुरुआत हुई थी इसकी, वो बताइए मैम। इस यूनिट को लगभग 1 साल पहले हमने स्टैब्लिश किया है। मेरा हमेशा से मन था पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कि मैं कुछ अपना कर पाऊँ, और उसके लिए मैंने जैविक खेती को चूज़ किया। कैसे किया, उसका रीज़न ये है कि आजकल देश में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं और हमारे देश की तो 70% जो लोग हैं वो खेती से ही जुड़े हुए हैं और हमारा कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो बस इन्हीं सब बातों को दिमाग में रखते हुए मुझे एक कम लागत वाला कोई काम ढूंढना था, तो मुझे वर्मी कंपोस्टिंग ने उस समय बहुत आकर्षित किया। इसके बारे में मैंने पढ़ा, बहुत सारे वीडियोस देखे, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं आज, इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े। तो इसी तरीके से नॉलेज इकट्ठी करके मुझे वर्मी कंपोस्टिंग ने बहुत आकर्षित किया। मैम, हमें ये बताइए कि जैसे खेती के अंदर से सभी लोग बाग भाग रहे हैं, कोई खेती करना नहीं चाहता, आप लड़की होके खेती के अंदर आ गई हैं, कुछ आपको ऐसा नहीं लगा कि यार क्यों, या कैसे सपोर्ट था फैमिली का या नहीं था, वो बताइए मैम। हाँ जी, बिल्कुल मैं इस बात को मानूंगी कि लड़कियां, लड़के हों या लड़कियां, सभी खेती से तो दूर भाग ही रही हैं और लड़कियों को तो वैसे भी इस सेक्टर में थोड़ा कम ही देखा जाता है। पर ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी पहल जब आप करते हैं तो काम आपको खुद ही करना पड़ता है। हो सकता है बीच बीच में कुछ लोग आपको सहायता करने के लिए मिल सकते हैं, हेल्प करने के लिए, पर काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आपका विजन खुद का होता है, आइडिया भी आपका खुद का होता है, आपको चलना पड़ता है धीरे धीरे। तो वही मेरे केस में हुआ। हाँ, सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिली, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं मिली। तो जितनी ज़रूरत थी धीरे धीरे हम आगे बढ़े और आप देख ही रहे हैं ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। मैम, सभी बातें तो हमने जान ली कि आपने कैसे किया, क्या किया, लेकिन असल में हमें ये तो बताइए कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो दिखता कैसा है या होता कैसा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल परिभाषा से बताती हूँ वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद। सबसे पहले आप देखिए वर्मी कंपोस्टिंग दिखता कैसा है। दिखे। देखिए ये जो आपका बेड है, अभी ये लगभग बेड हमारे ख़त्म हो चुके हैं। इसमें गोबर की अभी कम, मतलब गोबर काफ़ी नीचे पहुंच गया है। तो ये जितना भी आप काले रंग का देख रहे हैं ये पूरा खाद है। आज यहाँ बारिश पड़ी थी तो इसलिए गीला है अभी, पर जब ये सूख जाता है तो बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा रंग इसका काला दिखता है। तो ये आपका वर्मी कंपोस्ट है। अच्छा, और मैम जो इसमें केंचुए होते हैं वो भी मुझे दिखाइए। केंचुए असल में केचुआ एक्चुअली, ये बेड हमने पुराल जब इस पे से हटाया तो धूप पड़ने पर केचुआ भाग जाता है इधर उधर। तो देखिए जैसे ये केचुआ है, ये संवेदनशील होते हैं प्रकाश की तरफ, मतलब धूप पड़ते ही ये तुरंत भाग जाते हैं बेड में, और जहाँ भी इनको छांव मिलेगी वहाँ ये चले जाएंगे। इस तरीके से अगर हम ढूंढेंगे तो हमें और भी केचुए मिलेंगे, पर अभी इन एरियाज में केचुआ, देखिए ये बच्चा केचुआ होता है, ये बहुत ही छोटा है और वो मैच्योर था काफ़ी। मैम, अब हमें ये बताइए कि जैसे वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो जाना हमने, लेकिन फार्मर्स को इससे क्या फायदा हो सकता है, कुछ है भी फायदा या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। देखिए वर्मी कंपोस्टिंग का गोबर के मुकाबले बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पहली बात तो गोबर से नुकसान ये है कि जैसे ही गाय गोबर करती है तुरंत वो डीके होना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक है, और सड़ेगा। पर गोबर में आप देखते हैं छोटे छोटे बीज होते हैं, तो वो आपकी फसल को ख़राब करते हैं। वो जाके आपके खेत में जम जाएंगे और फिर वहाँ से अनवांटेड, यानी कि जिन घास को या आप नहीं चाहेंगे वो ज़बरदस्ती वो उगते रहेंगे। दूसरा, गोबर को इस्तेमाल करने से पूरी की पूरी फसल ख़राब हो सकती है दीमक से। दीमक बहुत ज़्यादा लगती है, और तो ये दो कारण हैं। तीसरा, मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगी। फ़ायदा क्या है कि ये जो वर्मी कंपोस्ट होती है इस पर एक पैराट्रॉपिक झिल्ली होती है। वो झिल्ली का फ़ायदा ये होता है कि वो जो आपका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है पानी की, पानी को रोक के रखने की जो क्षमता होती है वो फसल में बढ़ा देती है। वो बढ़ने की वजह से अगर किसी फसल में आप 4 पिलाई कर रहे हैं तो आप वो 3 पिलाई में शायद आपका काम हो जाए, क्योंकि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। धूप के पड़ने पर पानी इतना ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होता जितना फसल में रुक रहा है, ये कारण है। दूसरा, वर्मी कंपोस्टिंग में बहुत ज़्यादा माइक्रो
न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी फसल के लिए बहुत सही हैं। हाँ, शुरुआत में ये जो जैविक खेती है कभी कभी आपको प्रोडक्शन थोड़ा सा कम देगी शुरुआत में, जिन ज़मीनों पर पहले से और इनऑर्गेनिक खेती हो चुकी है, पर आपको रिजल्ट लेटर ऑन बहुत अच्छे मिलेंगे। अब मैम ये बताइए कि जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में सारा आपने बताया, किसान के लिए ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, लेकिन जैसे कि जो वीडियो हमारे देख रहे हैं वो कुछ किसान भी देख रहे हैं, कुछ बेरोजगार भाई भी। अगर किसान पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले बात करते हैं, किसान को वर्मी खरीदना है तो क्या जो वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट जिन्होंने एस्टेब्लिश की है उनसे ही खरीदें या खुद की यूनिट एस्टेब्लिश कर ले, वो ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, दोनों तरह से हो सकता है। पहले मैं किसान भाइयों के लिए उत्तर दूंगी। तो किसान भाई जो अपनी फसल उगा रहे हैं उनके लिए बिना किसी शक के ये बहुत अच्छा तरीका है कि वो वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करें अपने खेतों में, जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलेंगे, तो उनकी फसल की जो सेहत होगी वो बहुत अच्छी होगी, फसल बहुत अच्छी होगी। दूसरा, अगर उनके पास में अपनी ज़मीन पर अगर वो 2 से 3 बेड लगा सकें, क्योंकि कई बार अपनी फसल पर अगर वो वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं और उनको नहीं लग रहा है कि कोई अच्छा वर्मी कंपोस्ट दे भी रहा है या नहीं, तो वो अपने यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं 2-3-4 बेड लगाकर, और उसके लिए केचुआ खरीदें और अपने यहाँ पर ही खुद अपनी खाद बनाएं और उसको अपने ही फसलों में इस्तेमाल करें। अब मैम ये बताइए कि अब बात करते हैं उन भाइयों के लिए जो नए इसमें आना चाहते हैं, यूथ है, पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, कुछ करना चाहता है खेती के अंदर, खेती को ऊपर ले जाना चाहता है, मुकाम हासिल करना चाहता है खेती के अंदर में। असल में क्या इसका बिजनेस मॉडल है? क्या इससे प्रॉफिट कमा सकता है कोई, अगर बिजनेस इसका चीज का डाल रहा है, वो बताइए। देखिए, जो लोग अभी इस बिज़नेस में नहीं हैं और जानना चाह रहे हैं कि इस बिज़नेस का मॉडल क्या है, प्रॉफिट्स किस तरीके से हैं, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो आप प्रॉफिट ये मान सकते हैं कि जो भी आपका प्रोडक्शन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 26 बेड से शुरुआत की, हम यहाँ पर बेड्स लगाते हैं, तो अगर आपने 26 बेड से शुरुआत करी तो इसका रिकवरी लगभग 40 से 50% रहता है। और प्रॉफिट के आधार पर मैं बोलूँगी, अगर आप बायर आपके जो किसान हैं वो आपका 2 से 3 रुपये किलो प्रॉफिट पर तो मिनिमम ये बिक ही रहा है। ये जैसे आपने बताया कि 2 से 3 रुपये वर्मी के अंदर बचते हैं, असल में ये बताइए कि कैसे इतने रुपए बचते हैं, या क्या इसका बिजनेस मॉडल है, कितने में तैयार हो जाता है, वो बताइए थोड़ा। देखिए, अगर मैं आपको इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बताती हूँ तो वो मोटी मोटी मान लीजिए 3 रुपये आई, क्योंकि उसमें मिसलीनियस यानी कि जो XYZ जो भी हमारे खर्चे हैं वो भी मैंने सब जोड़ लिया है। तो 3 रुपये इसकी मान लीजिए 1 किलो को तैयार करने में 3 रुपये की कॉस्ट आती है। मिनिमम मैं 5 रुपये इसलिए कह रही हूँ कि 5 से 6 रुपये में तो ये बिक ही जाएगा, और बाकी आपकी मार्केटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है, आप इसे 10 रुपये तक भी बेच सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए आप जब तक किसान को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, बिकने के लिए ये मार्केट में 2 रुपये किलो में भी बिक रहा है। मैं खुद कई बार जब मेरे पास सेलर्स खरीदार आए, उन्होंने खुद कहा कि हम तो 2 रुपये किलो में ले रहे हैं, पर हम तो नहीं, हम तो 5 रुपये किलो से कम में बेचते ही नहीं है। उसका सीधा रीज़न ये है, जब तक आपका प्रोडक्ट में वो जान नहीं होगी, वो दम नहीं होगा, जब तक आपको कॉन्फिडेंस खुद नहीं होगा कि आपके प्रोडक्ट में दम है। मेरा जो गोबर हमारे यहाँ हम लेते हैं वो गोबर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 15 दिन पुराना गोबर होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पुराना गोबर लेंगे, गोबर कूड़ी का गोबर हो जाता है, वो ना तो उस गोबर में कुछ रहता है, तो उससे बनी हुई खाद भी बेकार होगी। हमारे यहाँ की बनी हुई जो खाद है वो बहुत अच्छे गोबर से बनी है, तो 5 रुपये किलो तो मिनिमम हम बेचते ही बेचते हैं। बाकी मार्केटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। बिकने के लिए ये मार्केट में 20 रुपये किलो तक भी बड़ी आसानी से बिक रहा है और लोग खरीद रहे हैं। मतलब कि मेन चीज है कि आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, दूसरा मार्केटिंग लेवल और किसानों तक पहुंचना, मतलब कि ये आप मानते हैं कि बहुत जरूरी है प्रोडक्शन से अलग भी। जी, लोगों ने इसमें अपने ब्रांड स्टैब्लिश कर लिए हैं पूरे, वो ब्रांड के साथ में सामान बेच रहे हैं और लोग उसी ब्रांड के नाम से खरीद भी रहे हैं। तो मेन बात यह है कि आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, और कोई तीसरा रीज़न नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो नहीं बिकेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किसानों तक जाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि आपका ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है ये अगर महंगा है तो क्यों है, और अगर इसके क्या रिजल्ट्स हैं, किस तरीके से इसमें बेनिफिट्स आ रहे हैं, कैसे आप इससे अपनी फसल को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर बिकेगा, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देंगे, तो बिकने के लिए तो फिर कुछ भी नहीं बिकेगा। अब मैम ये बताइए कि एक मैं इसमें आपसे क्वेश्चन और पूछता हूँ। आप एक लड़की है और युवा लड़की है 25 साल की, कोई मतलब खेती के अंदर तो लड़के भी आना चाहते, आप इतनी कम उम्र में खेती कर रही हैं, तो जो सामने से लड़कियां देख रही हैं,
वो मतलब कि चाहते हुए अंदर इसमें कहीं होगा कसक कि चलिए खेती में आते हैं, लेकिन उन्हें ये डर रहता है कि यार कोई एक रोल मॉडल कम से कम मिल जाए जो खेती कर रहा हो। कुछ महिलाएं कर रही हैं लेकिन उनकी उम्र मतलब कि थोड़ी ज़्यादा है, उन्हें एक यूथ चाहिए होता है। तो आप उन्हें कैसे इंस्पायर करना चाहेंगी जो नई लड़कियां हैं कि वो खेती के अंदर आ सकती है, ये भी एक करियर ऑप्शन है? देखिए, रही बात मेरे जैसी बाकी लड़कियों की, तो पहली बात विजन अपना होता है। हमें मोटिवेशन मिलती है लोगों से, बिल्कुल मैं मानती हूँ, पर विजन हमारा अपना होता है हमेशा। आप कुछ सोचते हो, आप जैसे मैंने खेती चुना तो आप भी खेती चुन सकते हो। एक तो 25 साल में ये काम शुरू करना या किसी भी काम को कम उम्र में शुरू करने के लिए आपके पास वो एनर्जी होती है कि आप दौड़ भाग कर सकते हो और इधर से उधर जा सकते हो, 10 लोगों से मिल सकते हो दिन में, और ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा लोगों से जानेंगे बातों को, ज़्यादा उनको समझा पाएंगे, तो उतना ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा। और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई कमी है भी तो वो भी पता चल पाएगी। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपके मन में है कि आप कोई खेती का काम शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो वर्मी कॉम्पोस्टिंग हो या वो खेती जैविक खेती हो, तो आप बिल्कुल शुरू करें। इतनी सारी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, मतलब सरकार भी आजकल लड़कियों को इतना प्रमोट कर रही है, इतने नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, लड़कियों को लोन्स मिल रहे हैं सब्सिडी पर। तो सरकार बहुत जागरूक है, वो भी चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आएँ और लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, एंटरप्रेन्योर बने, वो भी चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल शुरू करना चाहिए, क्यों नहीं, सोसाइटी भी सपोर्ट करेगी। मैम आप ये बताइए कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर आपके हिसाब से क्या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो अगर कोई वर्मी कंपोस्ट कर रहा है या किसान भी वर्मी कंपोस्ट शुरुआत करना चाहता है उसे जरूर से जरूर ध्यान रखनी चाहिए, वो बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से जो भी वर्मी कंपोस्टिंग का ये काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, सामान आप कोई भी तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ही नहीं, कोई भी चीज़ पर अगर आपका मार्केटिंग एंगल स्ट्रांग नहीं है या अगर आप मार्केटिंग की तरफ मेहनत नहीं करेंगे तो 5 महीने, 6 महीने, साल भर तक काम चला लेंगे, लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। दूसरा क्या होगा कि आप कोई भी काम शुरुआत करते हैं, पैसे लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो आप चाहेंगे कि वो लंबे समय तक चले। तो इसके लिए मेरी तरफ से ये आपको एक की पॉइंट है कि आप जिनसे भी साइट स्टैब्लिश करा रहे हैं, जिनसे केचुआ खरीद रहे हैं, आप बाय बैक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, आप मेहनत करें। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लोग जैविक खेती की तरफ इतना ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में लोग जैविक पदार्थ ही कंज्यूम करना चाहते हैं, चाहे वो सब्जियां हों, फल हों। तो ये सब्जियां और फल उग तो हमारे ही देशों में रहे हैं। अब यहाँ हमारे देशों में ये जैविक फल सब्जी उग रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैविक खेती प्रमोट हो रही है, और जैविक खेती प्रमोट होगी तो आपका जो ये वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्ट है ये ज़रूर बिकेगा। तो आप इसकी मार्केटिंग एंगल की तरफ भी बिल्कुल मतलब जागरूक होकर काम करें। ऐसा ना हो कि आपने साइट स्टैब्लिश कर लिया, प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पर आपका ध्यान जो है वो बेचने की तरफ नहीं है, बायबैक की तरफ ज़्यादा है। अब दूसरा नुकसान क्या है, मान लीजिए आपने बायबैक करना शुरू भी किया और आपका बायबैक हो भी रहा है, जहां से आपने साइट स्टैब्लिश कराई थी वहां बायबैक हो रहा है, पर उनका भी प्रॉफिट उस बीच में ज़रूर होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बिना किसी प्रॉफिट के आपका सामान मार्केट में बेच रहे हैं, उनका ब्रांड भी बढ़ रहा है, वो अपना प्रॉफिट भी रख रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपना सामान खुद बनाएं, अच्छी क्वालिटी का बनाएं और पूरे निरीक्षण में क्वालिटी अच्छी रखकर अपने सामान की मार्केटिंग खुद करें। अब मैम ये बताइए कि जैसे कोई भी है, अगर आपसे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में मतलब कि इसके बारे में जानकारी चाहिए या किसी को वर्मी आपसे खरीदना है या किसी भी तरीके की A to Z जानकारी उसे चाहिए, तो आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है या किस लोकेशन पे ये फार्म है सामने से लोगों को वो बता दीजिए मैम। देखिए, हमारे फार्म का नाम मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स हमारे फार्म का नाम है और ये हम मेरठ में रहते हैं, मेरठ में ही ये फार्म है। दतावली गांव है, गढ़ रोड पर, यहाँ पर आप आएँ और कभी भी यहाँ विजिट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ नीचे ज़रूर मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो कभी भी आप आएँ, और ट्रेनिंग से रिलेटेड हुआ, आपको केचुआ चाहिए, आपको खाद में डील करना है, आपको खाद चाहिए, तो सारी चीज़ों में हम डील करते हैं। कभी भी आप आएँ और बात करें। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी पायल जी से बात। पायल जी जो एक 25 साल की उम्र में, जहां पे सभी लोग बाग भाग रहे हैं खेती से, लेकिन इतनी कम उम्र में एक लड़की खेती के अंदर आई, वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर खुद भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही हैं और बहुत सारी लड़कियों को भी प्रेरणा दे रही है वो कि खेती के अंदर आ सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या जानकारी चाहिए वो भी आप हमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।